नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर स्कॉलरशिप के लिए हम लोग ऑनलाइन अप्लाई कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि सर 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, सर हम 15 अगस्त को ही ऑनलाइन अप्लाई कर दिए थे, लेकिन अभी तक ना ही हमारे ईमेल पर और ना ही हमारे मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं आया है। कुछ लड़कों को ये समस्या हो रही है और कुछ लड़कों के पास ना ऑलरेडी मोबाइल पर यूजर आईडी पासवर्ड भेज दिया गया है, तो वो पूछ रहे हैं कि सर अब हम आगे प्रोसेस क्या करें। तो कुछ लड़के जब स्टेटस चेक करने जा रहे हैं तो कह रहे हैं सर ये प्रॉब्लम है। यानी कि सब मिला जुला कर देखो तो कुछ बच्चों का यूजर आईडी पासवर्ड आ चुका है, कुछ बच्चों का नहीं आया है, पेंडिंग में है, और कुछ बच्चों का ये प्रॉब्लम आ रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड और योर नेम इज नॉट इन द लिस्ट, प्लीज कंटेक्ट BACB। आखिर में दोस्तों ये क्यों हो रहा है और इसका कारण क्या है, तीनों का दोस्तों बड़ी बढ़िया से हम आपको बताने वाले हैं। जिनका आ गया है आगे प्रोसेस क्या करेंगे, जिनका नहीं आया है पेंडिंग में वो क्या करेंगे, और जिनका इसमें लिस्ट में नाम ही नहीं दिखा रहा है जब वो चेक कर रहे हैं तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा सब बताते हैं। और हम आपको लिंक भी दे देते हैं, अभी भी आप लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। दोस्तों ये सारा जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करना, हर एक स्टेप और हर एक पल पल की खबर आपको हम इसी चैनल पर देंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि यूजर आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद, मतलब कि जिनके मोबाइल पर यूजर आईडी और पासवर्ड आ चुका है, अब वो क्या करेंगे पहले यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, फिर पोर्टल पर ले जाकर आपको फिर से खोलकर हम आपको दिखाएंगे। तो जिनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड आ चुका है, अब उनको ज्यादा काम नहीं करना है, पोर्टल पर लॉगिन करना है। पोर्टल पर लॉगिन करना यानी कि पोर्टल पर स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन आएगा, वहां पर स्टूडेंट लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे तो यूजर आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा, तो जो आपके मोबाइल पर आया है वही आप लोग डाल दीजिएगा, तो आपका पूरा आगे का प्रोसेस ओपन हो जाएगा। तो उस समय आपको क्या करना है, अपने एप्लीकेशन को एक बार जांच लेना है कि एप्लीकेशन में हमको कोई दिक्कत होगा नहीं ना है, नाम वाम स्पेलिंग सब कुछ एक बार अच्छे से जांच लीजिएगा। और जांच लेने के बाद बैंक सीडिंग स्टेटस भी आप लोगों को देख लेना है। बहुत लड़के ऑनलाइन अप्लाई कर दिए हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ना बैंक सीडिंग कराए हैं, तो आप लोग एक बार जांच लेना कि बैंक से वेरीफाइड हुआ है कि नहीं, सीडिंग है कि नहीं। उसके बाद से आपको क्या करना है, उसके बाद से मतलब स्टेटस देखना है, और उसके बाद से सब सही होने पर पेमेंट सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि सर बैंक अकाउंट ये सब आगे नहीं लगेगा। दोस्तों जब पोर्टल ओपन करिएगा ना, पिछले साल क्या हुआ था, जिनका यूजर आईडी पासवर्ड आ चुका था, जब वो पोर्टल ओपन कर रहे था ना, तो आगे का जो प्रोसेस था ना, वो सिस्टम ऑलरेडी आधार कार्ड के थ्रू आपका बैंक सब कुछ जांच लिया था, और आधार कार्ड का के थ्रू ही आपका पिछले साल पेमेंट आया था। पिछले साल यूजर आईडी पासवर्ड मिलने के बाद ना स्टूडेंट लॉगिन पर ऑप्शन दे रहा था कि बैंक अकाउंट डालिए और IFSC कोड डालिए, लेकिन वो ब्लैंक दिख रहा था, मतलब कि भर नहीं सकते वो ऑलरेडी। आपका जब आप अभी कुछ दिन पहले अप्लाई किए थे तो आधार कार्ड और मार्कशीट और जब स्कैन करके अपलोड किए थे ना, तो आधार कार्ड से ही आपका बैंक अकाउंट वो सिस्टम ऑलरेडी मैच करके देख लिया था, और उसी के थ्रू आपका सी सेडिंग था, तो उसी के थ्रू पैसा भेजा था। तो दोस्तों मांग भी सकता है, नहीं भी मांग सकता है, वो अभी हम आपको पोर्टल ओपन करेंगे तो वहां पर दिखाएंगे, ऐसे आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद से जिनका अभी तक यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं आया है, वो अब क्या करेंगे, तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। डेली 1 से 2 बार अपना स्टेटस चेक करें। स्टेटस कैसे चेक करना वो तो हम आपको बता देते हैं, चिंता मत करिए। तो डेली 1 से 2 बार आपको स्टेटस अपना चेक करना है, 3 बार भी चेक करिएगा, 4 बार भी चेक करिएगा, ठीक है। डेली 1 से 2 बार मोबाइल नंबर पर मैसेज चेक करें, जो आप अप्लाई करते समय मोबाइल नंबर दिए थे उसको डेली दिन भर में 1-2 बार चेक करते रहना है। अगर आपका मोबाइल में ज्यादा मैसेज हो, पुराना वाला 2-4 मैसेज डिलीट कर दो ना, उससे भी दोस्तों मैसेज रुक जाता है, तो ऐसा काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा। फिर डेली 1-2 बार ईमेल आप लोग चेक करना, जो आप ईमेल आईडी दिए थे वो आप लोग 1-2 बार जरूर चेक करिएगा, ठीक है। और दोस्तों जिन लोगों का पेंडिंग दिखा रहा है, आप लोग चिंता मत करिए, वो पेंडिंग 5 मिनट में भी खत्म हो जाएगा, 1 घंटे में भी खत्म हो जाएगा, 1 दिन में भी खत्म हो जाएगा, 10 दिन में भी खत्म हो जाएगा। सिस्टम आपके ना आपके मतलब आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है, मतलब कि, और जब आपका देखेगा वो तुरंत आपका पूरा देख लेगा, 5 मिनट में स्कैन कर लेगा, सब कुछ सही है ना दोनों पर, तो फटाक से सब वेरीफाइड करके आपको दे देगा।
और बहुत लड़के का मैसेज आता है सर मेरा तो वेरीफाइड ही नहीं हुआ है, सब येलो दिखा रहा था, 2 को ही ग्रीन दिखा रहा था, फिर भी हमारे मोबाइल पर आ गया। ऐसा दोस्तों सिस्टम के गड़बड़ी के कारण हो जाता है और आ जाता है, तो वो आपको चिंता नहीं करना है, बस अब रेड नहीं आना चाहिए। तो आगे हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों अब आगे देखिएगा, अब जिनका तीसरा नंबर में प्रॉब्लम आ रहा है वो यही प्रॉब्लम आ रहा है कि सर हम जब चेक करने जा रहे हैं तो सर पता नहीं क्या है, लिख रहा है, पहले लिख रहा है कि नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है, फिर लिख रहा है कि योर नेम इज नॉट इन द लिस्ट, प्लीज कंटेक्ट BACB। अब इसका मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको ना बढ़िया से समझना है और बढ़िया से सबको जानकारी देना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका आवेदन स्टेटस अभी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, या तो आवेदन अपडेट नहीं हुआ है या तो कोई गलती है। इसके लिए आपको अपने स्कूल या BACB कार्यालय से संपर्क करना होगा ताकि सही जानकारी मिल सके आपको। दोस्तों ऐसे ही फालतू का जानकारी और गलत जानकारी देने से ना बहुत दिक्कत होता है, आपको भी दिक्कत होगा, सामने वाले को भी दिक्कत होगा, इसलिए यही एक आपको रास्ता बचा। इसमें और बढ़िया से आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आधिकारिक वेबसाइट आधिकारिक पोर्टल पर दोबारा जांच करें, एक बार जांच करें फिर से। आप जिस साइट पर स्टेटस चेक कर रहे हैं वहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल कोड रोल नंबर जो भी है वो ठीक से डाल लें, ठीक है। कई बार गलत नंबर टाइप करने से भी नो रिकॉर्ड फाउंड दिखता है। और दूसरा नंबर क्या करना है, अपने स्कूल से संपर्क करें। अगर नंबर सही है और फिर भी रिकॉर्ड फाउंड मिल रहा है तो हो सकता है कि आपका डेटा अभी पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है। और क्यों नहीं हुआ है, जब सब कुछ मेरा सही ही है तो आपको स्कूल से संपर्क कर क्लर्क या प्रिंसिपल से बात करना होगा, ठीक है। तो लिखा गया इसके लिए पहले अपने स्कूल के प्रिंसिपल या क्लर्क से पूछे कि आपका आवेदन बोर्ड को भेजा गया है या नहीं भेजा गया है। उसके बाद से दोस्तों BACB ऑफिस से संपर्क करें। अगर स्कूल ने भेज दिया है, कि अगर स्कूल ने भेज दिया है और फिर भी नो रिकॉर्ड फाउंड दिखता है तो आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BACB से संपर्क करना पड़ेगा। आप अपने जिला शिक्षा कार्यालय DEO या पटना स्थित BACB कार्यालय में जाकर जानकारी ले सकते हैं। अब आगे देखिए चौथा नंबर स्टेप, आधार और बैंक सीडिंग की पुष्टि करें। यानी कि कई बार क्या होता है ना, कई बार आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, आधार सीडिंग नहीं कराते हैं, तो सिस्टम सब जांच करता है ना, सिस्टम देखता है कि आपने आधार सीडिंग बैंक से कराए हैं कि नहीं कराए हैं। उसी के थ्रू दोस्तों आपका पूरा जो आप दिए होते हैं डेटा वो मतलब ना वो स्कैन करके सब कुछ जांच कर फिर अपलोड करता है। आप अप्लाई तो कर दी वो अलग बात है, लेकिन वो जांच कर आपको फिर से दोबारा अपलोड नहीं किया है। मतलब कि हमने आवेदन कर दिया, अब मेरा आवेदन को कोई देखवे नहीं करेगा तो उस फायदा ही क्या, बस आवेदन मैंने कर दिया, ऐसा नहीं है। आवेदन करो तो जब वो देखेगा तो खुद आपको रिस्पांस देगा। अब जिन जिन बच्चों का 1-2 ग्रीन दिख रहा है बाकी येलो दिख रहा है उसका रिस्पांस मिला है बिहार बोर्ड की तरफ से, जिनको नहीं दिख रहा है तो समझो कि बिहार बोर्ड की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला है, ठीक है। तो इसमें लिखा गया अपने बैंक खाते के आधार सीडिंग यानी DBT लिंक करवा ले। बैंक में जाकर पूछें क्या आपका आधार आपके बैंक खाते से लिंक है। NPCI में पर DBT के लिए में आपका आधार सीड है या नहीं है। सीडिंग होने के बाद पोर्टल पर अपलोड होने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं दोस्तों। और हमें लगता है कि अभी बहुत ऐसे छात्र होंगे जो हमारे वीडियो में कमेंट करके बोलेंगे सर मेरा तो कुछ गड़बड़ नहीं है, 10 दिन 12 दिन 13 दिन हो गया लेकिन अभी तक दोस्त कुछ नहीं आया। तो और भी 2-4 दिन आप इंतजार करिए। एक्चुअली में क्या है ना, पोर्टल पर 2 और अपडेट आना था जो अभी बिहार बोर्ड अपलोड नहीं किया है, अभी अपडेट नहीं किया है। अब वो क्या है मैं बताता हूँ और आपको बता देते हैं। जिनको भी स्टेटस चेक करना है बाबू अपना स्टेटस यहीं से चेक कर देना, लिंक कॉपी पेस्ट करके अपने व्हाट्सएप में या फिर अपने मोबाइल में रख लेना और वहीं से डेली चेक करना। यही इंपॉर्टेंट है, स्टेटस चेक करना। स्टेटस जैसे ही तुम्हारा दिख जाएगा ना सारा टेंशन दूर हो जाएगा कि फॉर्म रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा। वहीं से चेक कर पाएंगे कि फॉर्म रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा। जहां से रेड वहां पर दिखाएगा समझो कि कोई ना कोई गलती है जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आगे दोस्तों आपको प्रक्रिया करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यूजर ID पासवर्ड ही नहीं आएगा तो आगे आप प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। और देखो जिनका सब कुछ सही है और 15 दिन 16 दिन 17 दिन हो जाता है और उनके मोबाइल पे यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आता है, तो मंगाने का भी दोस्तों आप लोगों के पास ऑर्डरली लिंक होता है, वो लिंक कहाँ पर होता है सब बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में गूगल ब्राउजर ओपन कर लेना है ना। यहाँ पर आपको वो लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर गूगल ब्राउजर ओपन कर लेना, सर्च करना स्टडी प्लस। क्या सर्च करना, स्टडी प्लस आप लोग लिखा सर्च करिएगा। देखिए स्टडी प्लस लिखा हुआ ना, आप लोग भी लिखा सर्च करिएगा। तो जैसे आप लोग लिखा सर्च करते हैं तो ऐसा आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करिएगा, है ना। 2-3 गो पेज नीचे करके जाना है, जैसे एगो हो गया, जहां पर लिखा हुआ मिलेगा 10,000 वाला, आपका वहीं पर आ जाना। 2 गो 3 गो हो गया, 4 गो, हाँ ये हो ना, ये इंटर वाला है, ये देखिए इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद बंद पर क्लिक करें, ऐड को बंद कर देना। अब नीचे आ जाना दोस्तों, नीचे आइए, सबसे नीचे आने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो आपको स्टेटस चेक करना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है चेक स्टेटस, इस पर क्लिक करिएगा, है ना। ये भी देखो अभी खुलेगा, कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है, कोई बात नहीं है ना, ज्यादा लड़के चेक करते हैं ना तो नहीं खुलता है, ठीक है। इसको फिर से बैक करके हम लोग खोलते हैं, खुलेगा, कहीं नहीं खुलेगा, चेक स्टेटस है ना, खुलेगा। कभी कभी खुलता है कभी कभी नहीं खुलता है ना, मतलब यहीं से आपको खुलेगा। मैं देखिए दोस्तों, हम रात से परेशान है, डिजिटल बोर्ड पर वेबसाइट ओपन कर रहे हैं फिर भी नहीं ओपन हो रहा है। मैंने अपने सभी मोबाइल में चेक कर लिया, कहीं से भी दोस्तों ये ना पेज ओपन ही नहीं हो रहा है। देखिए मेगा सॉफ्ट जो पेज है ना ऑफिशियल वेबसाइट, वही नहीं ओपन हो रहा है। आपके सामने मैं 3 मोबाइल मतलब कि ओपन कर रखा हूँ, देखिए इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। आप कहेंगे कि नहीं सर, हो सकता है कि आप हमें झूठ बोलकर ऐसा दिखा रहे होंगे। आपके सामने देखिए मैं वेबसाइट को ओपन करता हूँ, पता नहीं दोस्तों क्या हो चुका है। देखिए megasoft.bihar.government.in ये लिखकर सर्च करते हैं, आपके सामने देखिए बस यही दिख रहा है। यहाँ पर मतलब ना लिख रहा है इतना ज़्यादा, मतलब कि इस पर लोग आ चुके हैं ना। स्टेटस चेक करने के लिए एक दिन में ना कम से कम एक स्टूडेंट 10 से 12 बार यहाँ पर आ रहा है, जिसके चलते वेबसाइट का रीच जो है ना वो गिर चुका है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो जैसे ही मतलब कि ओपन होता है वैसे ही मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना, आगे प्रोसेस बताने की कोशिश करूँगा। हालांकि स्टूडेंट लॉगिन और एक गेट यूज़र आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन आता है बिहार बोर्ड की तरफ से, वो नहीं आया है। तो अगर 15 दिन हो जाता है आपका ऑनलाइन कराए हुए और उसके बाद से आपके मोबाइल पर मोबाइल नंबर पासवर्ड नहीं आता है ना, तो बिहार बोर्ड एक ऑप्शन देता है गेट यूज़र आईडी और पासवर्ड का, वहाँ से हम लोग मंगा सकते हैं अगर सब कुछ सही रहेगा हमारा तब, ठीक है। और स्टूडेंट लॉगिन का भी वहीं पर ऑप्शन देता है, लेकिन अभी तो दोस्तों कोई भी ऑप्शन नहीं आया है। जैसे ही आएगा वैसे ही मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी आपका जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, फिर हम देखेंगे, फिर उस पर वीडियो बनाएंगे।